ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब है ना। हाँ जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर।
तो 19वें श्लोक में भगवान ने एक बात ये कही कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, और दूसरी बात कही कि जितने भी विकार हैं और जितने भी गुण हैं वो प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, वो प्रकृति के धर्म हैं। विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति क्या है? तो भाष्यकार ने वहां लिखा प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति। ईश्वर की एक ऐसी शक्ति का नाम प्रकृति है जो त्रिगुणात्मक है। वो तीन गुण जो है सत्व रज और तम, वो सदा सर्वदा साथ में रहते हैं, उनकी युति सदा सर्वदा बनी रहती है। इसलिए उस प्रकृति को ही बोल देते हैं योग माया। योग माया क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्व रज तम तीनों गुण उनका योग बना रहता है वहां पर। तो वो जो त्रिगुणात्मक माया है वो ईश्वर की एक शक्ति है, और उस शक्ति का स्वभाव क्या बतला रहे हैं? विकार कारण शक्ति ही। वो शक्ति ऐसी है जो कि परिणमित होती रहती है, वो परिवर्तन उसमें होता रहता है। वो जड़ है और वो परिणामी है, परिणाम को प्राप्त होती है। तो ये उस प्रकृति के लक्षण है। जगत की दृष्टि से वो प्रकृति अपरिच्छिन्न है। क्यों? क्योंकि जगत उसी का परिणाम है। जो जगत की उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस प्रकृति का कोई परिच्छेदक नहीं हो सकता। जगत जो है उससे निकला, तो जगत जब उससे निकला तो वो उसको कैसे सीमित कर सकता है? वो जगत मतलब जगत जो है वो उसको सीमित नहीं कर सकता, इसलिए उसका कोई परिच्छेदक नहीं है, उसको कोई सीमित करने वाला नहीं है। वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस दृष्टि से उसको बोल सकते हैं विभु, अर्थात वो व्यापक है। तो इस प्रकरण का जो पहला श्लोक है वो ये है प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। सारे विकार और सारे गुण विद्धि अनादि। वो उस प्रकृति को अनादि जानो, और सारे गुण और सारे विकार उसी से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और त्रिगुणात्मक माया सा संभव है ऐशाम विकाराणाम गुणांच विद्धि प्रकृति संभवान। वो सारे गुण और सारे विकार उस प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम्हारे को जानना चाहिए। वो ईश्वर की त्रिगुणात्मक माया शक्ति है, वही प्रकृति कही जाती है। वो जिन विकारों और जिन गुणों को उत्पन्न करने वाली है उनको तू प्रकृति जनित अर्थात प्रकृति के ही परिणाम समझ। प्रकृति से ही वो गुण और विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये 19वें श्लोक में भगवान ने कहा। फिर 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते है पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य के और कर्ण के की उत्पत्ति में, कार्य के और कर्ण के करने में, कर्तृत्व माने यहाँ कर्तृत्व तो भाव से मतलब नहीं है, कर्तृत्व के अर्थ में यह कर्तृत्व शब्द नहीं है। कर्तृत्व माने करने में, उसको बनाने में, उसकी उत्पत्ति करने में। उसमें हेतु कौन है? बोले प्रकृति। और पुरुष क्या करता है? बोले पुरुष कुछ नहीं करता, वो भोक्तृत्व हेतु। वो पुरुष जो है वो भोग करने में हेतु बनता है, प्रकृति भोग नहीं करती। प्रकृति तो गुण और विकारों को उत्पन्न करने वाली है, भोग करने में जो हेतु बनता है वो है पुरुष। किम भोक्तृत्व? बोले सुख दुखानाम, सुख और दुख को भोगने में वो हेतु बनता है। वो पुरुष हेतु क्यों बनता है? हेतु तभी बनेगा जब वो ज्ञानात्मक होगा, तो वो पुरुष ज्ञानात्मक है। भोगने में सबसे पहला जो चाहिए, जो एक सामर्थ्य चाहिए, वो है कि वो ज्ञानात्मक होना चाहिए। जो जड़ वस्तु है उसमें भोगने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। भोगने का मतलब जानना, उस चीज को जान लेना, उससे प्रभावित होना, तब वो भोग कहलाएगा।
तो वो ज्ञानात्मक है, वो क्षेत्र को जानने वाला है, और वो भोक्ता शब्द वाच्य है, इसीलिए उसको भोक्ता बोलते हैं, क्योंकि वो जानता है, उसमें वो ज्ञान है उसमें। तो वही भोक्ता है, वही प्रभावित होता है। किससे? सुख वृत्ति से भी वो प्रभावित होता है और दुख वृत्ति से भी वो प्रभावित होता है। अब ये कार्यकरण क्या है? तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि कार्य माने देह, ये शरीर, और देह के आरंभक जो पंचभूत हैं, जो और 5 विषय, वो सभी का सभी, ये जितने हैं, मतलब शरीर, पंचमहाभूत और विषय, ये सभी को इस कार्य शब्द के अंतर्गत मान लेना चाहिए। कार्य शब्द में देह सहित संपूर्ण जो स्थूल प्रपंच है, दृश्यमान जगत है, वो कार्य शब्द वाच्य है। फिर करण शब्द वाच्य क्या है? तो अंतःकरण, और अंतःकरण में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, मुख्यतः सुख और दुख, दो ही वृत्तियां, अंतिम वृत्तियां जो उत्पन्न होती है अंतःकरण में, वो या तो सुख के रूप में होती है या दुख के रूप में होती है। तो सुख वर्गीय वृत्तियां कैसी होती है? जैसे प्रेम है, निर्भयता है, निश्चिंतता है, श्रद्धा है, जिज्ञासा है, ये सब सुख वृत्तियां हैं। और दुख वर्गीय वृत्तियां कौन सी है? अपमान, ईर्ष्या, संशय, भय, क्रोध। तो वृत्तियों की बिल्कुल 2 पार्टियां बन गई, 2 विरोधी पार्टियां बन गई है। तो ये सबका सब जो अंतःकरण का व्यापार होता है, ये सबका सब करण शब्द वाच्य है। अंतःकरण और अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियां। तो जो पहला अर्थ किया भाष्यकार ने कार्यकरण का, वो ये किया कि देह और स्थूल प्रपंच, ये तो हो गया कार्य, और सूक्ष्म देह मतलब इंद्रियां और अंतःकरण, ये, और सुख दुख मोह आदि जो प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण, ये हो गए करण। तो कार्य करण कर्तृत्व, कर्तृत्व का अर्थ किया भाष्यकार ने उत्पादकत्वम। तो कार्य और करण के उत्पादन में जो हेतु है वो है प्रकृति, मतलब ये शरीर सहित जितना भी स्थूल प्रपंच है वो कार्य, और जो अंतःकरण है और अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो करण। तो ये कार्य और करण को उत्पन्न करने में जो हेतु बनती है वो है प्रकृति। तो निगमन करते हैं भाष्यकार, एवं कार्य करण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति ही। बोले इस प्रकार से कार्य और करण को बनाने में हेतु होने के कारण, ये कार्यकरण की उत्पत्ति में हेतु होने के कारण, माने स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच को बनाने में हेतु होने के कारण प्रकृति संसार का कारण कही जाती है। संसार क्या है? सारा स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच अंदर वो भी संसार ही है। तो संसार का कारण इसलिए कही जाती है कि वो उसको बनाने में हेतु है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कहीं कहीं कार्यकरण शब्द के बजाय कार्य कारण शब्द भी गीता जी की पुस्तकों में देखने को मिलता है। करण शब्द के बजाय कारण शब्द वहां आता है, मतलब पाठांतर है एक तरह का। ये कहीं कुछ में तो है कार्य करण और कुछ में है कार्य कारण। तो आगे बोलते हैं कि जिसका जो परिणाम है वही उसका कार्य है, अर्थात विकार है, और जो विकारी है, विकृत होने वाला है, वो कारण कहा जाता है। मतलब जिसका जो विकार है, जैसे मिट्टी का विकार घट है, तो मिट्टी हो गया कारण और घट हो गया कार्य। ऐसे जिसका जो विकार है वो कार्य है, मिट्टी का विकार है घट, तो घट हो गया कार्य, और जो विकारी है अर्थात मिट्टी है वो कारण कहा जाता है। तो उन विकारी रूप कारण और विकार रूप कार्य, विकारी कौन है? कारण है, और विकार है कार्य। तो कारण और कार्य को उत्पन्न करने में जो हेतु है वो है प्रकृति। तो यहाँ थोड़ा अर्थ वहां बदल दिया, वहां यहाँ पर, यहाँ स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच न कह करके क्या बोलते हैं? विकार तो है कार्य और विकारी जो है वो है कारण। मिट्टी विकार है और घट जो है उसका कार्य है। तो फिर आगे बोलते हैं कि षोडश अथवा षोडश विकाराः कार्यम। ये सांख्य दर्शन से लिया उन्होंने। मतलब एक तो बोल रहे हैं कि विकार
और विकारी, ये वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो जो कार्य है। विकारी, विकारी तो है कार्य और विकार है कारण। फिर बोलते हैं षोडश विकारा कार्यम, 16 जो है विकार वो कारण है, वो कार्य है। 16 विकार क्या क्या है? पंचमहाभूत, 10 इंद्रिया और एक मन, ये हो गए 16। तो यहाँ वो उसको कार्य नहीं कहा जा रहा है। सांख्य दर्शन ने माना और वेदांत भी इसे मानता है, मतलब देह को कार्य नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, केवल षोडश विकारों को कार्य कहा जा रहा है। देह जो है वो पंचभूतात्मक कार्य नहीं है, बल्कि पंचभूत ही है। सांख्य में कार्य उसको कहते हैं जिसका आगे कोई और कार्य नहीं हो सकता, माने अंतिम कार्य, फाइनल मॉडिफिकेशन जो है वो आगे नहीं हो सकता। जैसे 10 इंद्रियां हैं, उनसे आगे कुछ पैदा नहीं हो सकता। इंद्रियां बन गई, इंद्रियां किससे बनी? पंचमहाभूतों के सत्वांश से तो एक ज्ञानेन्द्रिया बनी, और पंचमहाभूतों के राजसांश से कर्मेंद्रिया बनी। अब उन इंद्रियों से आगे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो फाइनल कार्य हो गया, तो इसलिए उनको बोल दिया कार्य। तो जो मन है उससे भी आगे कुछ पैदा नहीं हो सकता, और पंच महाभूत स्थूल हैं, वो पंचीकृत हैं, उनका आगे और कोई परिणाम नहीं हो सकता। तो देह क्या है? हमारा जो देह है वो क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। तत्वबोध में हमने पढ़ा है कि आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है तत्वबोध में, स्थूल शरीर क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। तो ये तो प्रारंभिक बात है। वास्तविकता यह है कि जो शरीर है वो पंचीकृत पंचमहाभूत ही है। जैसे एक लकड़ी की मूर्ति है, वो लकड़ी का कार्य है या लकड़ी ही है? कोई कहे कि लकड़ी से बनी है, बनी से क्या मतलब है? उसका अगर टेस्ट करेंगे तो वो लकड़ी के अलावा कुछ निकलेगी नहीं, वो लकड़ी ही है। तो जो शरीर है वो पंचमहाभूतों से बनाया, लेकिन वास्तव में ये पंचमहाभूत ही है। बना है मतलब क्या? पंचमहाभूत ही है। पंचमहाभूत से वो अन्य नहीं है। पंचमहाभूत में प्रतीति होने वाली एक आकृति विशेष है बस। जैसे एक कुम्हार जो है वो मिट्टी को गूंदता है, कुछ उसमें पानी मिलाता है और चारों तरफ से मिट्टी इकट्ठी करता है, तो फिर उस मिट्टी से कोई घट बना लेता है, कभी उसका सकोरा बना देगा, सुराही बना लेगा, लेकिन है वो मिट्टी ही। उसी तरह से पंचीकृत पंचमहाभूत जो है वो अलग अलग शरीरों के रूप में दिखने लग गए, आकृति मात्र है। वास्तविक रूप से अगर उसको तत्व से देखेंगे तो वो पंचमहाभूत ही है। इसलिए उसमें आगे शरीर देह को इसलिए कार्य नहीं बोला क्योंकि वो पंचभूत ही है, इसलिए पंचभूतों को उन्होंने कार्य बोला। तो ये जो प्रतीति है ये वास्तव में वस्तु नहीं है, वस्तु तो पंचभूत ही वहां पर है। तो षोडश विकारा कार्यम। और अब कारण शब्द वाच्य है 7 प्रकृति विकृतियां। कार्य तो है षोडश विकार, और जो कारण है वो उसके लिए बोल रहे हैं 7 प्रकृति विकृतियां। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। तो ये क्या है? महतत्व, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूत, जिनको बोलते हैं तन्मात्रा। जो पंचमहाभूत स्वतंत्र रूप से रहते हैं जिस समय, उनको बोलते हैं तन्मात्रा। जब वो फिर पंचीकृत हो जाते हैं तब वो फिर वो स्थूल रूप में आते हैं, लेकिन जब तक वो केवल शुद्ध रूप में होते हैं तो वो तन्मात्र रूप में रहते हैं। तो उसको ये प्रकृति विकृति है, इसमें ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? अहंकार है, महतत्व है, अहंकार है, और ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो वो ये जो 7 प्रकृति विकृतियां हैं इनमें कार्यत्व तो है क्योंकि ये पैदा हुए हैं, त्रिगुणों से पैदा हुए हैं, लेकिन ये अंतिम कार्य नहीं है। ये आगे और मॉडिफाई होते हैं, ये आगे और किसी को पैदा करते हैं, इसलिए इनमें कारणत्व भी है। ये कार्य तो है लेकिन इसमें कारणत्व भी है। इसलिए सांख्य दर्शन में इनको बोला गया प्रकृति विकृति। ये 7 कारण कहे जाते हैं। तो इन दोनों का
माने कार्य और कारण का हेतु कौन है? बोले मूल प्रकृति, जो त्रिगुण की साम्यावस्था है। त्रिगुण की साम्यावस्था जो है मूल प्रकृति, वो इनका कारण कही जाती है। तो त्रिगुण की साम्यावस्था तो हेतु है, और जो 7 प्रकृति विकृति है वो कारण है, और 16 विकार जो है वो करण शब्द वाच्य है। मतलब प्रकृति तो मूल हेतु हो गई, मूल कारण है, फिर ये 7 प्रकृति विकृतियां ये कारण शब्द वाच्य है, और 16 जो विकार है वो कार्य शब्द वाच्य है। षोडश विकाराः। आपको थोड़ा समझने में परेशानी तो नहीं हो रही है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन विषय नहीं है। जो कार्य है वो उसको कार्य बोलते हैं जिसका कि आगे फर्दर और कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जो 7 मूल, ये 7 जो प्रकृति विकृति है, ये कार्य भी है क्योंकि ये उत्पन्न हुई है, और आगे भी ये फिर मॉडिफाई होती है, इसलिए इनको कारण भी कहा जाता है, इसलिए प्रकृति विकृति बोलते हैं ये। और फिर जब ये पंचीकृत पंचमहाभूत में परिवर्तित हो जाते हैं तब उनको सिर्फ विकृति बोलते हैं, फिर वहां प्रकृति विकृति नहीं रहती, केवल विकृति होती है वो। तो कार्य कारण, भगवान भाष्यकार को कार्य कारण शब्द जो है वो कार्य करण शब्द के बजाय ज्यादा समीचीन लगता है, ज्यादा सटीक लगता है। तो षोडश विकारः कार्यम सप्त प्रकृति विकृतय कारणम तानि एव कारणानि उच्यन्ते तेषां कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते। कथम? आरभ्यकत्वेन एव। बोले 16 जो विकार कार्य, 16 विकार जो कार्य है, और 7 प्रकृति विकृति कारण है, और उनके हेतु के रूप में प्रकृति है, और वो करती है, वो बनाती है, उसी से सारा, मतलब वो जो प्रकृति है वो सभी इनको बनाती है, कारण को बनाती है और कार्य को भी बनाती है, और उसी से ये सारा पसारा हुआ है। सारा जो दृश्य प्रपंच है वो उसी की देन है। महत्त्व आदि से शुरू होकर के ये पूरा दृश्य प्रपंच जो है वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। तो सारे प्रपंच के मूल में है वो प्रकृति। अब पुरुष क्या करता है? बोले पुरुष कुछ नहीं करता। भाष्यकार लिखते हैं, पुरुष च संसारस्य कारणम यथा स्यात् तद उच्यते। पुरुष जिस प्रकार से संसार का कारण होता है वो सुनो। वो क्या है? बोले पुरुष है जीव है। यहाँ पुरुष शब्द को बोल रहे हैं जीव। पुरुष है जीव है, क्षेत्रज्ञ है, भोक्ता इति पर्यायः। सुख दुखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपलब्धित्वे हेतु उच्यते। बोले पुरुष के ही क्षेत्रज्ञ, भोक्ता आदि पर्यायवाची नाम है। वो सुख दुख आदि भोगों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। तो पुरुष का जो काम है वो है सुख दुख के भोगने में हेतु बनना। तो क्षेत्र के संदर्भ से उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ, और भोक्तृत्व के संदर्भ से उसको कहा जाता है भोक्ता। वास्तव में तो उसमें न तो भोक्तृत्व है और न कोई ज्ञातृत्व है। ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व दोनों का उसमें आरोप कर दिया जाता है। जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है उसमें किसी प्रकार का कोई न तो ज्ञातृत्व है न भोक्तृत्व है। लेकिन हमारे मतलब वो भोग के संदर्भ से या ज्ञाता होने के संदर्भ से उसको ज्ञाता भोक्ता ऐसे बोल देते हैं। जैसे कि अग्नि में दाहकता का आरोप कर दिया जाता है। पहले भी उदाहरण दिया था कि अग्नि तो अपने स्वरूप में स्थित है, काष्ठ उसके संपर्क में आया, लकड़ी उसके संपर्क में आई और जल गई, तो कह दिया कि भाई अग्नि ने उसको जला दिया, जबकि अग्नि तो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको कोई लेना देना नहीं। तो उसी तरह से यहाँ चेतन में इस ज्ञातृत्व भोक्तृत्व का आरोप कर दिया गया, और वो अविद्या के कारण, तो अविद्या के कारण वो कैसा भाषा, क्षेत्रज्ञ इव, भोक्ता इव, जीव इव। तो ये ऐसा हमारे को लगता है। वो क्या करता है? सुख दुखानाम भोग्यानाम भोक्तृत्वे। भोक्तृत्व का अर्थ किया यहाँ पे भाष्यकार ने उपलब्धित्वे, माने वो उपलब्धा है, वो उपलब्ध करता है। उपलब्ध करने का नाम ही भोगना होता है। उपलब्धित्वम एवं भोक्तृत्वम,
तो पुरुष उपलब्धा है, पुरुष के अलावा और कोई उपलब्धा हो नहीं सकता। और उपलब्धा होने के लिए उसको ज्ञाता होना आवश्यक है भाई, उसका चिन्मय होना आवश्यक है। ज्ञाता नहीं होगा वो उसको अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर वो उपलब्धा कैसे बनेगा। मेरे को कोई चीज का अनुभव करना है तो मेरे में ज्ञान होना आवश्यक है, मुझे ज्ञाता होना पड़ेगा। और ज्ञाता होने के लिए उसका चेतन होना, चिन्मय होना आवश्यक है। तो पुरुष चेतन है और ज्ञाता है, और चेतन में कभी भी कोई परिणाम नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। परिणाम का अर्थ होता है अन्यापत्ति, अन्यथा भाव को ग्रहण कर लेना, पूर्व स्थिति का त्याग हो जावे और अन्यथा भाव को प्राप्त कर ले। तो चेतन तत्व में अन्यथा भाव कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। सांख्य और योग दर्शन ने भी ये माना है कि चेतन परिणामी नहीं हो सकता। उन्होंने चेतन को परिणामी नहीं माना है। परिणाम का जो आधार है वो केवल और केवल प्रकृति में है। एक बार चेतन को स्वीकार करके उसमें परिणाम की कल्पना कर लेना, परिणाम को मानना, ये बिल्कुल नासमझी की बात है। चेतन में कभी भी कोई परिणाम नहीं हो सकता। श्रुति ने कहा है न ही दृष्टु दृष्टे विपरिलोपे विद्यते, बोले दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप कभी भी नहीं हो सकता, माने वो हमेशा चेतन ही रहता है। तो यहाँ प्रभु जी ने पुरुष का लक्षण किया, माने हमारे अनुभव को शामिल करके उसकी चिन्मयता का प्रतिपादन किया। हमारा अनुभव क्या है कि मैं भोग रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं रस लेता हूं, मैं सूंघता हूं, ये जो हमारा अनुभव है उसको शामिल करके पुरुष की चिन्मयता का यहाँ प्रतिपादन किया। क्योंकि सुख दुख नाम की चीज है तो उसका कोई न कोई भोक्ता जरूर होना चाहिए। तो अपने अनुभव को आधार बना करके देखें और पता करें कि भोक्ता कौन है। तो जो भोक्ता है उसका नाम तो बता दिया कि वो पुरुष है, फिर ये भी कहा कि वो अनादि है, और ये भी कि वो ज्ञानात्मक सत्ता है, चेतन सत्ता है, और चेतन सत्ता है इसलिए वो अपरिणामी है। तो अब प्रश्न आया कि आपने चेतन तक तो बुद्धि को पहुंचा दिया, भोक्तृत्व के लिंक से पहुंचाया कि कोई न कोई भोक्ता होना चाहिए। हाँ, ये पहली बात है। फिर जो भोक्ता होगा वो ज्ञानात्मक होगा, और ज्ञानात्मक होगा तो वो चेतन होगा। तो इस तरह के लक्षणों के द्वारा आपने बुद्धि को भोक्ता तक पहुंचा दिया, युक्ति से वहां तक पहुंचा दिया। तो अब पुरुष को चेतन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो भोक्ता है। पुरुष चेतन क्यों है? क्योंकि भोक्ता, बिना चेतन हुए भोक्ता हो नहीं सकता। प्रकृति जड़ है, वो कभी भोग नहीं कर सकती। भोग केवल और केवल पुरुष ही कर सकता है, और उसके लिए उसको चेतन होना आवश्यक है। तो अब अपरिणामी चेतन में भोक्तृत्व, जब चेतन में परिणाम नहीं हो सकता, फिर आप कह रहे हो कि वो भोक्ता है, तो वो ये कैसे? ये संगति लगती दिखाई नहीं देती। क्योंकि भोक्तृत्व एक तरह का विकार है। भोक्तृत्व भी विकार है, जैसे कर्तृत्व एक विकार है वैसे ही भोक्तृत्व भी एक विकार है। क्योंकि हम देखते हैं कि भोक्तृत्व में कभी तीव्रता होती है, कभी मंदता होती है। तो अपरिणामी चेतन और भोक्ता भाव, इन दोनों में किसी प्रकार की कोई संगति दिखाई नहीं देती, कोई मेल दिखाई नहीं देता है। बोले संगति है। क्या संगति है? कि भोक्तृत्व जो है वो औपाधिक है। ये बात भगवान लाए 21वें श्लोक में। आगे वाला जो श्लोक है इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि पुरुष भोक्ता है, वो ठीक है, पुरुष भूंगते, पुरुष निश्चित रूप से भोग करता है, बल्कि वही भोग करता है, क्योंकि और कोई भोग कर सकता ही नहीं, प्रकृति भोग कर सकती नहीं। तो पुरुष एवं भूंगते, कदा भूंगते, वो कब भोग करता है? तो फिर ये बोलते हैं 21वें श्लोक में। तो ये 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। जो इस्कॉन की पुस्तकें हैं उसमें वो 22वां श्लोक मिलेगा आपको। तो 13वें अध्याय का 21 पुरुषः प्रकृति सोहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य
सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। पुरुष है प्रकृति स्थो ही भुंगते। पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तब वो भोग करता है। किम भुंगते, किसको भोग करता है? बोले प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों को, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को वो भोग करता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जब वो प्रकृतिस्थ रहेगा, जब तक वो प्रकृतिस्थ रहेगा तब तक वो भोक्ता बना रहेगा, और जब तक वो भोक्ता बना रहेगा तब तक वो संसरण करता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता ही रहेगा। कारणम गुण संगोच्य सद सद्योनि जन्मसु। यहाँ जो सद असद है शब्द जो है दिया, सद असद, वो योनि का विशेषण है। मतलब सद योनि या असद योनि, अच्छे बुरे शरीर उसको मिलेंगे, अच्छी बुरी योनियां उसको मिलेगी, तो उसको ये जन्म मिलते रहते हैं। उन जन्मों में कारण कौन है? बोले गुण संग। कारणम गुण संग अस्य, अस्य माने अस्य पुरुषस्य, तो गुण संग है माने प्रकृतिस्थ। गुण संग प्रकृतिस्थ, ये दोनों एक ही बात है। प्रकृतिस्थ हो गया मतलब गुणों का संग उसने कर लिया। जैसे देह में हमारा संग है, वो हमारे को हम उसको कहते हैं देहस्थ। वो जो गुण देह के साथ हमारा संग है वो हमारे को देहस्थ बनाता है। अंतःकरण में जो हमारा संग हो गया तो वो हमारे को अंतःकरणस्थ बनाता है। अगर हमारा चित्त में संग है तो हम चित्तस्थ हैं। अगर गृह में हमारा संग है तो हम गृहस्थ हैं। घर थोड़ी हमारे को कहता कि मेरे साथ रहो, वो तो हमारा संग है जो हम गृहस्थ बन जाते हैं, वो हमारे को गृहस्थ बनाता है। तो उसी तरह से त्रिगुण के साथ हमारा जो संग है वो हमें बनाता है प्रकृतिस्थ। त्रिगुण माने प्रकृति, और उसके साथ त्रिगुण के साथ हमारा संग हुआ तो हो गए हम प्रकृतिस्थ। तो ये जो गुण संग है ये है संसरण का हेतु। ये बार बार आपको जन्म दिलाता है, बार बार आपको आपका मरण कराता है। तो पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंगते। किम भुंगते? गुणान भुंगते। प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति के गुणों का वो भोग करता है। यहाँ पे जो गुण शब्द वाच्य है वो है सुख दुख मोह आदि। त्रिगुण से उत्पन्न जो परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, विषय, और फिर उन विषयों के साथ जो हमारा व्यवहार है, दुख और व्यवहार हुआ तो उससे उसके फलस्वरूप क्या पैदा हुआ? सुख हुआ, दुख हुआ, मोह आदि हुए। तो ये जितने भी है ये गुण है उनका वो पुरुष भोक्ता बनता है। गुणान भुंगते। अब प्रश्न आया कि वो स्वाभाविकेन भुंगते अथवा उपाधिकेन है? वो स्वाभाविक रूप से भोग करता है या उपाधिक रूप से भोग करता है? क्या उसका स्वभाव ही है क्या? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे, पुरुष है प्रकृतिस्थ भुंगते, स्वतः न भुंगते। वो स्वतः भोग नहीं करता, बल्कि वो तो भोक्ता तब बनता है जब वो प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है। तो प्रकृतिस्थ माने क्या? तो भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे, प्रकृतौ अविद्या लक्षणया कार्य करणेन परिणतायाम। बोले ये जो प्रकृति है ये अविद्यात्मक है, जड़ात्मक है। वो कार्य करणेन माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर, तो वो प्रकृति कारण जो वो सूक्ष्म ये जो कार्य करने मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर, तो वो जो प्रकृति है वो कार्य करण संघात रूप से परिणमित हो गई। कार्य करने ना, कार्य तो शरीर है और करने मतलब अंतःकरण और इंद्रिय आदि, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जो प्रकृति है वो शरीर और मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उनको बोलते हैं कार्य करण संघात। तो वो प्रकृति ही कार्यकरण संघात के रूप में परिणमित हो गई। अब उस परिणाम भूत कार्यकरण संघात से क्या हुआ? उसमें
वो स्थित हो गया, कार्यकरण संघात के साथ उसने तादात्म्य कर लिया। अभिप्राय क्या है? बोले प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः। बस, स्थित का अर्थ है प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः, माने ये शरीर मैं हूं, ये देह मैं हूं, ऐसा मानने लग गया वो। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये थोड़ी समझता है। उस शरीर के साथ एकत्व अनुभव करता है। तो ये देह मैं हूं, इस धारणा को उसने धारण कर लिया, माने अपने आप को देह रूप में वो जानने लगता है, पहचानने लगता है। इसको बोलते हैं प्रकृतिस्थः, माने वो कार्य और करण के रूप में परिणित हुई अविद्या रूप प्रकृति में स्थित हो गया। प्रकृति को अपना स्वरूप उसने मान लिया, इसलिए भुंगते उपलब्धते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति तो जातान सुख दुख मोहाकार अभिव्यक्तान गुणान सुखी दुखी मूढ़ पंडित अहम। इसलिए वो प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख दुख मोह रूप से प्रकट हुए गुणों को भोगता है और ऐसा मानने लगता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं पंडित हूं आदि। माने इन गुणों का वो उपभोग करता है और अपने आप को इस तरह से वो मानने लगता है। तो भुंगते माने उपलब्धते, वो उस विषय को जानता है, अनुभव करता है, वो उसका उपलब्धा बन जाता है। और ये उपलब्धा बनना ही भोग है। जैसे कोई किसी सुंदर झील को देखे तो उसको देख के क्या होता है, वो उसको जानता है, उसका अनुभव कर लेता है। देख, आंख ने देखा और अनुभव किया कि बहुत सुंदर है, हाँ, चारों तरफ बहुत अच्छा पानी, बहुत साफ स्वच्छ पानी है, अंदर भीतर बहुत अच्छे अच्छे पक्षी कलरव कर रहे हैं, और कहीं कहीं नाव भी चल रही है, और आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ उगे हुए हैं। तो ये दृश्य देखकर उसने एक तरह से अनुभव किया, जाना उसको, और जानना यही भोग है। आपने एक रसगुल्ला मुंह में रखा, जीभ पर रखा, तो क्या हुआ? आपने उस रसगुल्ले का जो स्वाद है उसको जान लिया, उसको अनुभव कर लिया, और फिर उसको मन को दिया। तो ये जानना ही भोग है। तो उचित प्रमाणों के द्वारा किसी विषय को जानना ये भोग है, उपलब्धते। तो गुणान भूंगते प्रकृति जान, न तो पुरुष जान। मतलब वो प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है, पुरुष के द्वारा कोई गुण उत्पन्न होते नहीं। ये गुण कहां से आते हैं? प्रकृति से। क्योंकि भगवान 19वें श्लोक में बोल चुके हैं, विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो पुरुष ऐसा है कि न तो वो स्वयं कहीं से आया, न उससे कुछ होता है हुआ, मतलब वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। केवल हमारे अनुभवों के कारण, भोग की उपाधि के कारण उसको भोक्ता बोल दिया जाता है। वास्तव में वो कुछ भोक्ता है नहीं। वास्तविकता तो यही है, निरुपाधिक रूप से तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया संभव ही नहीं है। तो ये प्रकृति ही है जिसमें सब कुछ आता जाता है, बस इसी में परिणाम होता है, और इसी से ये गुण उत्पन्न होते हैं, और इसका भोक्ता बनता है पुरुष। तो बोलते हैं ये जो गुण संग है ना अर्जुन, गुण संग एव जन्मसु कारणम अस्य पुरुषस्य। इस पुरुष के जन्मों का कारण कौन है? बोले गुण संग। और जन्म कैसे, किस तरह के जन्म? सद असद, अच्छे भी बुरे भी। तो कैसा भी जन्म हो, माने कोई भी शरीर धारण वो कर ले, उसका मूल हेतु जो है वो है कि चेतन प्रकृति के गुणों के साथ संग कर लेता है, इसलिए वो अच्छी बुरी योनियों में उसका जन्म होता रहता है। आगे कहते हैं भाष्यकार, सत्याम अपि अविद्यायाम सुख दुख मोहेशु गुणेशु भुज्यमानेषु यह संग है आत्मभाव है संसारस्य स प्रधानम कारणम जन्मनः। बोले यद्यपि जन्म का कारण अविद्या है, तो भी जो भोगे जाने वाले सुख दुख मोह आदि गुणों में जो आसक्त हो जाना है, वो जन्म रूप संसार का मुख्य कारण है। मतलब अविद्या के कारण वो भोग रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन वो जो सुख दुख मोह आदि गुणों में आसक्ति है हो गई उसकी,
वो भी उसके जन्म का कारण बनता है। आत्मभाव माने न अन्य है अहम एव, मतलब उसके अन्यता की निवृत्ति हो गई, देह में उसको अन्यता लगती ही नहीं, देह के साथ वो एक में एक हो गया, उसके साथ ऐसा तादात्म्य हो गया कि देह को ही मैं मानने लग गया, ऐसा हुआ। तो बोध क्या हो गया? अहंता का बोध हो गया, देहो हम, ये देह ही मैं हूं, इसको बोलते हैं संग। और जहां संग होता है वहां थोड़ी अनन्यता तो जरूर लग जाती है, फिर उसके सुख से सुखी होता है, उसके दुख से दुखी होता है। तो कोई कहता है कि भाई प्रारब्ध भी जन्म का कारण है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रारब्ध क्या है? कर्म का परिपाक ही तो प्रारब्ध है। देखिए, आपने कोई कर्म किया तो वो एक बार तो संचित कोटे में चला गया, वो संचित हो गया, फिर उसमें से जब उस संचित कर्म में से थोड़ा सा कर्म जो है वो प्रारब्ध बन करके फल फल देने के लिए जब वो परिपक्व हो जाता है, तब वो बाहर निकलता है फल देने के लिए, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का मूल तो है कर्म, और कर्म का मूल है संकल्प, और संकल्प का मूल है भोक्ता भाव अविद्या। संकल्प भोक्ता भाव है तभी संकल्प आएगा, अविद्या के कारण भोक्ता भाव है, और भोक्ता भाव के कारण फिर संकल्प आता है, और संकल्प से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर ये आगे सबका चेन चलती है। तो ये भोक्ता भाव क्यों आया? संग के कारण। तो संग ही अंततः जन्म का असली कारण बनता है। कोई कह सकता है कि जन्म का कारण प्रारब्ध है, जन्म का कारण संस्कार है, वासनाएं हैं, माने बीच की कोई चीज वो बोल सकता है, स्वभाव को बोल सकता है, कामना को बोल सकता है। शास्त्रों में कहा भी है, से कामा भी फिर जायते तत्र तत्र, जो कामना है वही आदमी को वहां वहां ले जाती है, जैसी कामना है वैसे वैसे उसको वहां उसका संयोग करा देता है, उसका संयोग हो जाता है, तो फिर वो वहां ले जाती है और उस तरह से जन्म कराती है जैसी जिसकी कामना होती है वैसा। लेकिन मूल में जो जन्म का कारण है वो है गुणों का संग। अब इसमें एक सूक्ष्मता और है, जितने भी अविद्यावान है उनका सभी का संग हुआ पड़ा, ये बात सही है, जो भी अविद्यावान है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सब में विद्या आ गई है, अविद्या ही सब जगह भरी पड़ी है, तो सबका संग पड़ा हुआ है, संग है तो सामान्य है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर सभी की योनि एक जैसी क्यों नहीं होती? इसका कारण जब ढूंढा जाएगा तो इसका कारण केवल गुण संग नहीं मिलेगा, फिर वहां आपको कर्म सिद्धांत लगाना पड़ेगा। लेकिन कर्म सिद्धांत भी गुण संग के अंतर्गत ही है। क्यों? क्योंकि अगर पहले भोक्ता भाव नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। तो सद असद योनि की व्याख्या में कर्म सिद्धांत भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म सिद्धांत गुण संग के अंतर्गत ही है, उसके अंतर्भूत है। मतलब ये अलग योनियों में क्यों, जब सब में अविद्या सामान्य है तो अलग अलग योनियों का कारण क्या है? वो कारण ये है कि कर्म का सिद्धांत वहां लगता है, मूल में तो गुण संग है, लेकिन फिर कर्म सिद्धांत के अनुसार फिर उनमें अलग अलग योनियां बन जाती है। अब कोई बहुत हीन योनि में जाता है, कीड़े मकोड़ी की योनि में जा सकता है, कोई पशु पक्षी की योनि में जा सकता है, कोई वृक्ष की योनि में जा सकता है, कोई मनुष्य योनि में जा सकता है, कोई देव योनि में जा सकता है। ये इसमें गुण संग के साथ साथ कर्म सिद्धांत भी लगेगा। तो मूल कारण है गुण संगोच्य सद सद्योनि जन्मसु। अब भाष्यकार यहाँ निगमन करते हैं, भगवान भाष्यकार माने भगवान शंकराचार्य जी, ये ध्यान रखें। एतद उक्तम भवती, इस पूरी व्याख्या से भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रकृतिस्थत्व आख्या अविद्या गुणेशु स संग्रह काम संसारस्य कारणमिति। बोले प्रकृति में स्थित होना ही अविद्या है। आप प्रकृतिस्थ हो गए, अपने देह भाव में स्थित हो गए, ये देह भाव में स्थित होना ही अविद्या है। तो ये अविद्या और गुणों का संग माने कामना अथवा आसक्ति, ये दोनों ही संसार के कारण है, अनेक जन्मों का कारण है। तो भाष्यकार ने यहाँ पर कामना का माने आसक्ति का भी निर्देश कर दिया, काम शब्द भी लिया है यहाँ पे, तो गुण संग के साथ आसक्ति भी है। तो भगवान ने क्यों कहा कि अनेक जन्मों का हेतु गुण संग है?
भगवान तो प्रकृति का लक्षण बता रहे थे भाई। 19वें श्लोक में उन्होंने यही बोला ना, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्येनादि उभाविपि विकारांश गुणांश चैव विद्ये प्रकृति संभवान। तो वो तो जन्म का हेतु नहीं बता रहे थे। जन्म का हेतु बताने का प्रकरण तो यहाँ था ही नहीं। जन्म का हेतु वो तो प्रकृति का प्रकरण चल रहा था, प्रकृति और पुरुष का प्रकरण चल रहा था। तो भगवान ने अचानक ये जन्म का हेतु क्यों बताना शुरू कर दिया? तो भाष्यकारियां बोलते हैं सत्य परिवर्जनाय उच्यते, जिससे कि आपको ये बातें ध्यान में रह सकें और आप इनसे बच सको, आप सावधान हो जाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, जिससे कि मेरा देह में मैं प्रकृतिस्थ हो जाऊं और मेरा सद असद योनियों में जन्म होता रहे। तो भगवान ने ये प्रकरण इसलिए यहाँ उठाया ताकि आप उससे, उस अविद्या से बच सको, उस प्रकृतिस्थ होने से बच सको। तो प्रकरण के अत्यंत सन्निकट होने के कारण इस प्रसंग को भी परमात्मा ने धीरे से यहाँ पर छू दिया है। देखिए, जो इस श्लोक की निचली पंक्ति है उसका इस प्रकरण से कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकरण चल रहा है प्रकृति और पुरुष का। जन्म का अथवा संस्कार का तो कोई प्रकरण है ही नहीं। तो इस पंक्ति का औचित्य भगवान भाष्यकार ने इस तरह से कहते हुए सिद्ध किया कि अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्य संन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। बोले गीता शास्त्र में इनकी निवृत्ति के साधन संन्यास के सहित ज्ञान और वैराग्य की ही चर्चा भगवान ने जगह जगह की है। किसकी निवृत्ति? मतलब अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति के साधन क्या है? कि संन्यास सहित ज्ञान और वैराग्य। और इन ज्ञान और वैराग्य की चर्चा भगवान ने जगह जगह की है। ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, अर्थात पुरुष और प्रकृति का ज्ञान। अमानित्व, अदम्बित्व, अनार्जवम, ये आर्जवम, ये सब ये ज्ञान के लक्षण बताए थे वहां पे। जीवन मूल्यों को भी भगवान ने वहां ज्ञान कहा था, लेकिन वो गौणी वृत्ति से ज्ञान कहा था। वो ज्ञान के साधन होने से उनको भी ज्ञान कह दिया जाता है, लेकिन ज्ञान का मूलार्थ यही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम असम्ममा, अथवा न सत न असत उच्यते। तो इस तरह के कथन से, अथवा यद ज्ञात्वा अमृतम अमृतम अश्नुते, तो इन वचनों से ज्ञान का प्रतिपादन भगवान ने किया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम असम्ममा। तो कारणम गुण संगोच्य सद सद योनि जन्मसु, सद असद योनियों में उसका जो जन्म होता है उसका कारण है गुण संग। भाष्यकार अब आगे जो श्लोक है उसकी संगति लगाते हैं। तस्य एव पुनः साक्षात निर्देश क्रियते। अब उसी पुरुष का फिर से साक्षात निर्देश करते हैं। जो पुरुष की बात हो रही थी प्रकृतिम पुरुषम चैव, तो उसी पुरुष का अब ये वापस से निर्देश करते हैं। ये गुण संग और जन्म आदि का कारण बता दिया, प्रकृति की बात बता दी, पुरुष के क्या लक्षण है वो अब आगे के श्लोक में बताते हैं। ये 21वें श्लोक से या इससे पहले के की चर्चा से संबंधित कोई किसी को ऐड करना है, कुछ पूछना है तो बताएं। बद्री जी भाई साहब को अपना उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि वो जो कार्य करण कर्तृत्व की बात थी उसमें यही था। कर्तृत्व माने उत्पादकत्वम, मतलब प्रकृति और प्रकृति में जो गुण और विकार है, कार्य और करण की उत्पत्ति में वो हेतु बनती है, इसीलिए। ठीक है ना? ठीक। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना? 21वें श्लोक से संबंधित या 20वें श्लोक से संबंधित? नहीं तो 22वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इस्कॉन की पुस्तकों में ये 23वां श्लोक मिलेगा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है।
तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा और पुरुषः परः। ये 7 संज्ञाएं भगवान ने यहाँ पर दी है। ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं ये उसी परमात्मा की हैं। वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा, माने एक ही परमात्मा अलग अलग संदर्भों में ये संज्ञाएं धारण करता है। संदर्भों के की अपेक्षा से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे पहले बोला था ना कि उत्पत्ति की अपेक्षा से उसको ब्रह्मा बोलते हैं, पालन की अपेक्षा से उसको विष्णु बोल दिया जाता है और संहार की अपेक्षा से उसको शिव बोल दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी संदर्भ सापेक्ष उसकी संज्ञाएं हैं। ये 7 संज्ञाएं इस श्लोक में दी गई है पुरुष की। और इतना ही नहीं, परमात्मा इति जिसको हम कह रहे थे संसरण करता है, सद्योनि जन्मसु, वो संसरण करता है। जिसको हमने कहा था पुरुष, वही परमात्मा भी है अर्जुन। और इसको कोई छोटा मोटा नहीं समझना। देहेस्मिन् पुरुष परः, परः पुरुष माने यही परम पुरुष है। और ये कहीं और जगह की बात नहीं हो रही है। देहेस्मिन्, वो इसी देह में उपलब्ध होता है, हमारी देह में ही वो रहता है। और वही परम पुरुष पुरुष रूप में प्राप्त हो रहा है। वो परम पुरुष जो है वो भोक्ता बनकर, जब भी भोक्ता की बात हो रही है ना, भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, तो वो भोक्ता भी वो पुरुष बनता है। जो परम पुरुष है वही पुरुष बनकर भोक्ता रूप में उपलब्ध होता है। इसी देह में वही परमात्मा है। परमात्मेति च अपि उक्तः, देखिए यहाँ अपि शब्द फिर से आया है। दूसरे श्लोक में भी भगवान ने अपि शब्द दिया था, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि च अपि माम विद्धि। और अब इस श्लोक में भी अपि शब्द लगा रहे हैं, माने इसको ही परमात्मा भी कहा गया है। भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे, श्रुति में भी कहा है वह भीतर व्यापक परमात्मा है। इस तरह से श्रुति में उसका वर्णन हुआ है। सो अंतः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि उक्तः कथितः श्रुतौ। तो इस श्लोक की ऊपर की पंक्ति में 5 संज्ञाएं दी वहां यहाँ पे, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। और नीचे की पंक्ति में 2 संज्ञाएं हैं, परमात्मा और परः पुरुषः। और वो कहाँ है, कहाँ रहता है, इसको निश्चित करने के लिए कहा अस्मिन देहे, इसी देह में। हम और आप देह में है, हम और आप देह में ही है। अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं, हमारी अपनी देह में। तो हर जीव अपने आप को कहाँ महसूस करता है, अपनी देह में ही महसूस करता है। तो यहाँ देखिए अस्मिन शब्द का क्या अर्थ है, देहस्मिन का देह संबंधी के रूप में अपनी पहचान वो करवा रहे हैं। देह को एक तरह से यहाँ पर तटस्थ लक्षण बनाया है। तटस्थ लक्षण माने क्या होता है, किसी चीज के सहारे से लक्ष्य की पहचान करना। जैसे कोई व्यक्ति आया और पूछा कि भाई रमेश जी का घर कहाँ है, तो किसी ने बताया कि वो जो गाय बैठी है ना उसके सामने वाला घर है, या वो पक्षी बैठा ना ऊपर छत पर, वो मोर बैठा हुआ है, वो घर है। तो उसने निर्देश कर दिया। अब क्या हुआ कि वो चिड़िया उड़ गई, वो पक्षी उड़ गया, वो मयूर उड़ गया और गाय भी कहीं चली गई। तो क्या वो जो उसका निर्देश वो व्यर्थ हो गया क्या? नहीं, उसने एक बार पहचान लिया कि ये घर है, तो फिर वो बाद में जो जिसके कारण से उसको पहचाना था, जो जिस चिन्ह से द्वारा वो पहचाना गया, वो चिन्ह हट भी गया तो फिर उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। दूसरे दिन जाओ और आप फिर गाय खोजने लगो या मोर खोजने लगो, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं। अभी आपने घर पहचान लिया, वो लक्ष्य को पहचान लिया, फिर उस लक्षण की कोई जरूरत नहीं रही। तो इसी तरह से परमात्मा के ठिकाने का हमारे को पता लग गया, तो फिर देह तक ही हमारे को सीमित नहीं रहना है, परमात्मा की खोज करनी है। तो देहेस्मिन् पुरुष परः, तो ये 7 संज्ञाएं इस श्लोक में भगवान ने दी है यहाँ पर। तो सबसे पहली संज्ञा है वो है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा
क्यों बोला परमात्मा का नाम उपदेष्टा क्यों कहा भगवान ने यहाँ पे? बोले वो कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति को समीप से देखता है, बिल्कुल एकदम पास से देखता है। उपमाने समीप, माने इतनी समीपता है कि कार्यकरण संघात की कोई भी प्रवृत्ति उससे छिपी नहीं रह सकती। उपमाने डिप्टी या उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे बोलते हैं वैसा नहीं, उपाध्याय या ऐसे नहीं, उपाध्यक्ष वगैरह ऐसे नहीं कि ये मुख्य दृष्टा और दूसरा कोई उपद्रष्टा, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ उप शब्द का अर्थ है समीप। प्रकरण के संदर्भ से हमारे को शब्द का अर्थ करना चाहिए, निश्चित अर्थ होना समझना चाहिए। भाष्यकार ने उप का अर्थ यहाँ यही किया है। क्या बोलते हैं? उपद्रष्टा समीपस्थः सन दृष्टा स्वयं अव्यापृतः। बोले ये जो आत्मा उपद्रष्टा है अर्थात स्वयं अव्यापृतः, स्वयं क्रिया नहीं करता, वो केवल पास में रह करके देखने वाला है, बस ईक्षते, केवल देखता है। एक दृष्टांत देते हैं भाष्यकार यहाँ पर, यथा ऋत्विज यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु ततस्तः अन्य अव्यापृतः यज्ञ विद्या कुशलः ऋत्विज यजमानः व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षिता। बोले जिस तरह से यज्ञ विद्या में कुशल कोई अन्य व्यक्ति स्वयं यज्ञ नहीं करता है, लेकिन यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहित और यजमान को यज्ञ कर्म संबंधी गुण दोषों को वो तटस्थ भाव से देखता है। वो यज्ञ के सारे कर्मों को जानता है, उसकी सब बारीकियों को जानता है, लेकिन वो वहां यज्ञ कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल देख रहा है। किसको? जो यज्ञ कर रहा है यजमान, और जो यज्ञ करवा रहा है जो वो जो पंडित है वहां पे ऋत्विज। तो वो जो है, वो जो पुरोहित है और यजमान है, उनके कार्यकलाप को वो देखता है केवल, और उस यज्ञ के संबंध में जो गुण दोष है उनको वो तटस्थ भाव से देखता है। तो तद्वत उसी प्रकार से कार्यकरण व्यापारेषु अव्यापृतः अन्य विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां समीप्येन दृष्टा उपद्रष्टा। कार्य और करणों के व्यापार में स्वयं नहीं लगता, वो उनसे विलक्षण जो आत्मा है वो उन कार्यकरणों के व्यापार को समीप में रहकर केवल देखता मात्र है। वो सब कार्यकरण के व्यापारों को जानता है, वो सब उसके अच्छे बुरे को जानता है, केवल वो देखता है, वो कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता। तो देखिए हमारी अनुभूति को स्वीकार करके भगवान ने इसका अनुवाद किया। सच्ची बात तो यही है कि परमात्मा जो है वो दृष्टा भी नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। वो तो हमारी अनुभूति है कि वृत्तियां जानी जाती है, तो हमारी अनुभूतियों का ही अनुवाद यहाँ कर दिया दृष्टा शब्द के द्वारा। इसी तरह से हमारी अनुभूति है कि वो हमारे भीतर बैठा है, अत्यंत समीप है, उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। तो इसी अनुभूति को स्वीकार करके श्रुति और स्मृति ने कह दिया कि वो हमारी अनुभूति या मतलब परमात्मा को हमारे सब गुण दोष सब मालूम है, उससे हमारा कोई दोष छिपा हुआ नहीं है, हमारा कोई गुण छिपा हुआ नहीं है। तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछनु करी। तो माने वो हमारे सारे आचरण को जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, और वो ये भी जानने में समर्थ हैं कि ये अच्छा आचरण है या कि बुरा आचरण है। तो ये जानना वैसा ही है जैसे यज्ञशाला में बैठा हुआ जो दूसरा वो बिल्कुल तटस्थ पुरोहित है, वो दूसरा व्यक्ति है, वो ऋत्विज और यजमान द्वारा यज्ञ कर्म करने के गुण और दोषों को जानता है। को यजमान ने आहुति ठीक से दी कि नहीं, पुरोहित ने मंत्र ठीक से बोला कि नहीं, वो जानता सब है, लेकिन वो उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, बस केवल देखता मात्र है वहां पर। तो परमात्मा को हमारे संकल्प, हमारे सब पाप पुण्य, हमारे सारे गुण दोष सब कुछ मालूम है। वो गुण दोषाणाम ईक्षिता, वो सब कुछ देखने वाले हैं बस। अच्छा, अब एक दूसरा भाव भी यहाँ बताते हैं भाष्यकार, बस 1 मिनट और लगेगा।
हाँ, अथवा देह चक्षुर्मनोबुद्धि आत्मानः द्रष्टारः तेषां बाह्यो द्रष्टा देह तत् आरभ्य च अंतरतमः च प्रत्यक् समीप आत्मा द्रष्टा अतिशय समीप्येन दृष्टत्वाद उपद्रष्टा। बोले देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये सभी दृष्टा है। उनमें बाह्य दृष्टा कौन है? ये हमारा शरीर, शरीर भी दृष्टा ही है। जैसे दृग्दृश्य विवेक में कहा ना, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृश्य बाहर, जो बाहर का दृश्य है वो दृश्य है, और हमारा जो नेत्र है वो दृष्टा है। फिर हमारा नेत्र दृश्य बनता है, उसका मन दृष्टा बनता है। उसी तरह से यहाँ चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये सब दृष्टा है। सबसे बाह्य दृष्टा वो शरीर है, और उससे लेकर के उन सबकी अपेक्षा से जो अंतरतम दृष्टा है, समीपस्थ दृष्टा है, वो है अंतरात्मा। उससे आगे कोई आंतरिक दृष्टा नहीं है। तो वो अतिशय समीप्य भाव से देखने वाला होने के कारण उसको बोला जाता है उपद्रष्टा। माने जो आत्मा है वो उपद्रष्टा है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? कहिए, चलिए, कहीं जाइएगा नहीं। इसको अभी आगे और हाँ स्पष्ट करेंगे ना, अनुमंता और भर्ता। हाँ 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 जी हाँ 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 जी बिल्कुल। ये तो अभी तो एक संज्ञा की व्याख्या हुई है, इसका और अभी इसका स्पष्ट करेंगे, और अभी 7 संज्ञाएं और है। 22वां श्लोक लेगा आगे और। ठीक है साहब, चलिए। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।